नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी वो सीएम है। भले ही 2 रातें उन्होंने ईडी की कस्टडी में गुजार दी हैं, लेकिन अभी भी वो दिल्ली के सीएम हैं। अड़ गए हैं वो कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, दिल्ली के सीएम भी हैं। आरोप भ्रष्टाचार के उन पर लगे हैं। 100 करोड़ सीधे सीधे साउथ लॉबी से लिए हैं आम आदमी पार्टी ने, और नई आबकारी पॉलिसी जो लागू की गई थी उससे साउथ की लॉबी ने कुल मिलाकर 600 करोड़ का कारोबार भी किया, मुनाफा कमाया है। तो 1000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है, ये ईडी कह रही है। 338 करोड़ के मनी ट्रेल के सारे दस्तावेज उन्हें मिल चुके हैं। पहले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में ये बातें कही थी, उनकी खंडपीठ के सामने ये बातें कही थी ईडी की टीम ने। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत यह है कि 6 दिन के ईडी के रिमांड पर वो हैं, और दूसरे अब उनकी जो मंशा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, उसका क्या होगा। अभी तो 6 दिन तक वो ईडी के रिमांड पर है। वैसे फाइल पर दस्तखत तो करते नहीं है, किसी भी विभाग के वो इंचार्ज तो है नहीं, वो तो सिर्फ ऊपर से देखने के लिए ही थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनकी कमी तो उनके मंत्रियों को भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो किसी भी मंत्रालय का कामकाज देखते नहीं थी, जवाबदेही उनकी थी नहीं, किसी फाइल पर दस्तखत भी नहीं करते थे। तो अरविंद केजरीवाल कूलली ईडी के रिमांड में रह सकते हैं। अब उन्हें सीएम बने रहने का शौक ही इतना ज्यादा है तो कोई करे क्या। उन्हें पता है कि जैसे वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, तुरंत उन्हें वो 45 करोड़ का शीश महल छोड़ना पड़ेगा, और उस शीश महल को वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब देखिए, उनकी पत्नी ने एक ट्वीट किया है, शुक्रवार को शाम को एक ट्वीट किया गया है। सुनीता केजरीवाल लिखती हैं, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवा दिया, सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। अब कोई पूछे उनसे कि नई आबकारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल ने बनाई, ब्रेन चाइल्ड है ना उनकी, यही तो ईडी ने कहा। तभी तो ईडी ने कहा कि शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि नई आबकारी पॉलिसी उनका ब्रेन चाइल्ड था। अमली जामा उसे सिसोदिया ने पहनाया, लेकिन किस तरह से वो नई आबकारी पॉलिसी बननी है, कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को बीच में लाना है, कैसे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने तय किया। तो कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले के बारे में बात ही नहीं करता है। वो सीधे सीधे मोदी को कोसने में लग जाते हैं, पीएम मोदी को ही टारगेट करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी दिल्ली की जनता को याद दिला रही है कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवा दिया। सत्ता का अहंकार था इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए वो इसलिए गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला किया है, उसके सरगना बताया जा रहा है उन्हें। शराब घोटाला तो बीजेपी की साजिश है, वो यही आरोप लगाते रहे हैं। अब उनकी पत्नी कह रही है कि ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। मतलब घोटाला किया अरविंद केजरीवाल ने, पैसा कमाया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने, और गिरफ्तार वो इस घोटाले के लिए हुए, लेकिन धोखा दिल्ली की जनता के साथ हो गया। वो अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले थे, जो कहते थे कि वो राजनीति से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से दूर कर देंगे, जो कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे कोई मंत्री हो या अधिकारी हो, आज वो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, सीएम की कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। अंदर से सरकार चलाएंगे, तिहाड़ जेल से। जेलों के अंदर से क्या सरकारें चलती हैं? वहां से तो माफिया ही चलता है, गुंडा राज ही चलता है। जेल के अंदर बैठकर कौन सरकार चलाता है? और अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे मामले के लिए जेल नहीं जा रहे हैं जैसे कि कोई देश की जनता के हित में कोई काम कर रहे हो, कोई क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हो जिसके चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया हो या ईडी उठाकर ले गई हो। ऐसा कुछ नहीं है। शराब घोटाले का आरोप है, करोड़ों के घोटाले का आरोप है। करोड़ों इसलिए कह रही हूं क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है।
जिसमें यह कहा गया है कि इस नई आबकारी पॉलिसी को लागू करने के बाद दिल्ली के सरकारी खजाने को 2002 करोड़ का चूना लगा। अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि नई आबकारी पॉलिसी के चलते तो बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा था। तो अगर मुनाफा कमाया जा रहा था तो मुनाफा कौन कमा रहा था? दिल्ली का सरकारी खजाना तो खाली का खाली था, उसे तो 2002 करोड़ का चूना लग गया। जबकि जो पुरानी वाली आबकारी पॉलिसी थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें तो सरकारी खजाने को काफी फायदा हो रहा था। तो ऐसी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल ने क्यों बनाई कि सरकारी खजाना तो खाली का खाली रह गया, लेकिन उनकी पार्टी का खजाना भर गया, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की जेबें भर गई? क्योंकि के कविता ने ये कहा है, बहुत सारे आरोपियों ने ये कहा है ईडी के सामने कि नई शराब पॉलिसी के तहत ये कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि सबको फायदा होगा। तो जो लोग उसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, उस पॉलिसी के साथ, इस घोटाले में जो शामिल रहे हैं, सबको फायदा हुआ है। इस बारे में आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को धोखा बता रही है दिल्ली की जनता के साथ, वो भी पीएम मोदी ने अहंकार में आकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया, ये राग अलाप रही हैं। ये नहीं बता रही हैं कि असलियत में हुआ क्या है। असलियत में अरविंद केजरीवाल सरगना निकले हैं शराब घोटाले के, और इसीलिए ईडी की टीम पिछले 6 महीने से उनसे पूछताछ करना चाह रही थी। आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि राजनीति में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, वो सच में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ गए हैं। जिस कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की दुकान खोली थी, आज वही कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी है। ऐसे समर्थन में खड़ी है कि चुनाव आयोग में जो डेलीगेशन गया था उसमें भी कांग्रेस के नेता शामिल थे। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। उनकी अगुवाई में एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया था कि टाइमिंग बड़ी खराब है, 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को अभी गिरफ्तार क्यों किया गया? 2 महीने इंतजार कर लेती ईडी की टीम। यही दलील दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दी थी। उनका कहना था कि जब 6-8 महीने से ईडी की टीम इंतजार कर रही थी तो फिर 2 महीने और इंतजार कर लेती। ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सीनियर एडवोकेट है। आप उनकी दलील सुनिए। जब कोई कल्प्रिट साबित हो जाता है, जब पता चल जाता है कि ये शख्स जो है ये आरोपों के दायरे में आ गया है, तो उसे कभी भी जांच एजेंसियां ये सोचकर नहीं छोड़ देती कि 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लेंगी, क्योंकि अभी तो शायद उसके घर में शादी है, अभी तो शायद चुनाव होने वाले हैं, अभी तो शायद वो यात्रा पर जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिले, तभी तो ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजेगी। ये जो बार बार कहा जा रहा था अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि मामला तो 2 साल से चल रहा है, अभी तक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? भाई, इतने सारे इस मामले में किरदार है, इस घोटाले में इतने सारे किरदार हैं। जब उनसे पूछताछ करते करते पता चला कि सरगना कौन है, किसने ये पूरा खेल रचा, तो वक्त तो लगेगा ना छानबीन में, जांच पड़ताल में। ऐसे तो नहीं है कि एक आदमी ने कहा और ईडी की टीम ने सीधे सीधे केजरीवाल को पकड़ लिया, ऐसा तो नहीं है। इतने सारे किरदार हैं। आप वो विजय नायर जो दलाल है, जो कि मिडिल मैन है साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच में, वो तो सितंबर 2022 से तिहाड़ जेल में बंद है। आप सोचिए, सिसोदिया कितने दिन से बंद है? 14 महीने हो गए सिसोदिया को तिहाड़ जेल में। संजय सिंह को भी 6-7 महीने हो गए हैं। तो जब इन सब से पूछताछ होगी, और भी बहुत सारे शराब कारोबारी हैं दिल्ली के और साउथ के, जब वो लोग पूछताछ के दौरान जिस किसी शख्स का नाम लेंगे, तभी तो उसके खिलाफ ईडी सबूत जुटाएगी और तभी तो उसको सम्मन भेजेगी, तभी तो उसको पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो ये जो दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी जा रही थी कि 2 साल में तो उनको नहीं बुलाया गया, अब क्यों बुलाया गया? अरे, अब जाकर उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। अक्टूबर महीने में सारी तस्वीर क्लियर हुई थी, तभी से तो उनको सम्मन भेजा जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक भी सम्मन का जवाब नहीं दिया, तो ईडी क्या करती? ईडी तो उनको लेकर बहुत ज्यादा रियायत बरती आई है। यही सवाल तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि इतने पुख्ता सबूत आपके पास है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो आपने अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
लेकिन शायद ईडी भी चाहती थी कि पहले अदालत से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, और ईडी तो दिल्ली हाईकोर्ट गई ही नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए, उन्होंने वहां से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मांगी और वहां जाकर वो फंस गए। ऐसे फंसे कि वहां से फैसला आया कि उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, और उसके 2 घंटे बाद ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई। और आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, किस तरह से उनके लिए छाती पीट रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि दिल्ली कांग्रेस के वो नेता अजय माकन, जो शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते थे, बाकायदा एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 45 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये तो 121 करोड़ का घोटाला है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल को घेरते थे। आज वही सब अरविंद केजरीवाल के बचाव में खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। ये क्या कम क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल, कि उन्होंने उसी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया अपने साथ, जिनको टारगेट करके, जिनके भ्रष्टाचार की पोल खोल खोलकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। 2012-13 में केंद्र में किसकी सरकार थी? यूपीए की। किस तरह से अरविंद केजरीवाल उस वक्त दिल्ली में जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। 270 पन्नों की फाइल है उनके पास, ऐसे दावे करते थे कि जैसे ही सत्ता में आऊंगा शीला दीक्षित को जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन देखिए, शीला दीक्षित के खिलाफ कोई सबूत अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था, इसीलिए वो शीला दीक्षित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। उन्होंने तो आरोप अरुण जेटली पर लगाया था, नितिन गडकरी पर लगाया था, कपिल सिब्बल पर लगाया था, लेकिन सबसे माफी मांग ली जब वो सब उन्हें कोर्ट में घसीट कर लेकर गए। मानहानि का केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया। तो जिस भ्रष्टाचार की माला दिन रात अरविंद केजरीवाल जपते थे, वही भ्रष्टाचार उन्हें ले डूबा। और क्रांतिकारी बदलाव तो है कि वो सीएम है आज की तारीख में भी, और ईडी के रिमांड में है। अब तो 48 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि 2-2 रातें वो ईडी की कस्टडी में गुजार चुके हैं, शीश महल से बहुत दूर हैं। अब शीश महल में जल्द उनकी वापसी होगी, ऐसे आसार बहुत कम है। तो आप सोचिए, ये भी तो एक क्रांतिकारी बदलाव है कि सिटिंग सीएम भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है, जांच एजेंसी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो इतना अड़ियल है कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल खुद नैतिकता भूल गए हैं। सिसोदिया के मामले में नैतिकता याद थी। सिसोदिया को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे के अंदर उनका इस्तीफा ले लिया था। 1 हफ्ते के अंदर उनसे सरकारी बंगला खाली करवा लिया था, उनके परिवार को सरकारी बंगले से हटाकर वहां पर वो बंगला आतिशी मार्लेना को दे दिया था। लेकिन आज वो अरविंद केजरीवाल जब खुद ईडी की कस्टडी में है, 48 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है, तब भी उनको कहीं ख्याल नहीं आ रहा है कि नैतिकता भी किसी चिड़िया का नाम होता है, नैतिकता के नाते उनको सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा कोई ख्याल अरविंद केजरीवाल को नहीं आ रहा है। और उनकी पार्टी के लोग तो यही मानकर चल रहे हैं कि ये तो मोदी जी ने फंसा दिया उनको। अरे भाई, सबूतों की तरफ देखिए। जो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा रिमांड लेने के वक्त ईडी की तरफ से खोला गया है अरविंद केजरीवाल का, उसको देखिए, उसके एक एक तथ्य को देखिए, तो समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल कितने बुरे फंसे हैं। शुक्रवार को ये जो दावा किया गया था गोपाल राय की तरफ से कि 10 बजे से पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, तो अगर दिल्ली में जो कह रहे थे कि 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तो अगर वो 2 करोड़ लोग सच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से परेशान होकर सड़कों पर उतर जाते तो दिल्ली जाम हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुक्रवार को 100-200 कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे, इससे ज्यादा कोई नजर नहीं आया। वो जो सर्वे करवाए गए थे, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, मैं भी केजरीवाल जन संवाद, वो सब धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि उन सर्वे से ही आम आदमी पार्टी को पता चल गया था कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। और इस बात की तस्दीक शुक्रवार को हो गई। आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से 10 बजे ये ऐलान किया था कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, बीजेपी के दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे, दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरेगी।
कुछ नहीं हुआ। जो लोग नजर आए वो वही हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जिनसे आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा होगा। लेकिन दिल्ली की जनता वो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के इस मामले में उनके साथ नहीं है। ये शुक्रवार को साफ नजर आ गया। और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भले ही उसे मिल गया हो, लेकिन पंजाब और दिल्ली के अलावा बाकी किस किस राज्य में कितना उनका वजूद है, यह भी शुक्रवार को समझ में आ गया। लेकिन अब देखिए, अब इंडी अलायंस इस पूरे मामले पर राजनीति में लगा हुआ है। चुनाव आयोग से एक गुहार लगाई गई कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कैसे कोई जांच एजेंसी एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। वो ये नहीं देखती हैं कि कब कौन सा चुनाव होने जा रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको जब अपनी जांच के हिसाब से जिस आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाना है, जिसे सम्मन भेजना है, जिसे गिरफ्तार करना है, वो करती हैं। वरना इस देश में तो हर दूसरे महीने कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, तो ऐसे में तो कभी भी किसी नेता पर हाथ ही नहीं डाल सकती ये जांच एजेंसियां। लेकिन कोई कुछ भी कहे, अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट आए थे, भले ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, मैं तो देश की जनता के लिए काम करता रहूंगा। जो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसमें उनके चेहरे के हाव भाव देखे जा सकते थे, कितने ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे थे। जो बात बोल रहे थे वो उसमें जोश भी तो दिखना चाहिए था। और उनके इसी स्टेटमेंट को उनकी पत्नी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है। ये जो उनकी पत्नी की तरफ से लिखा गया है ना, आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। ये डायलॉग अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। तो देश के लिए समर्पित है तो फिर आप घोटाले में कहां फंस गए? इस सवाल का जवाब तो उन्हें जांच एजेंसी को देना पड़ेगा ना। तो आने वाले दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत खराब होने जा रहे हैं। अब वो लंबे नप गए हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेता उनके लिए छाती पीट रहे हैं, वो नेता जिनको अरविंद केजरीवाल टारगेट करते थे भ्रष्टाचार के नाम पर, चाहे शरद पवार हो, लालू प्रसाद यादव हो, जिनको वो टारगेट करते थे आज से 10 साल पहले, वही सब नेता इस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर छाती पीट रहे हैं। तो ये तो अपने आप में कम क्रांतिकारी बदलाव नहीं है। कम से कम अरविंद केजरीवाल ने ये सब तो कर डाला है। अब तो उनको ईडी के सामने वो सबूत भी रख देने चाहिए जिनके आधार पर वो ये कहते थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, ये तो बीजेपी का किया धरा है, बीजेपी के दफ्तर में इसकी साजिश रची गई थी। तो अगर इससे जुड़े हुए सबूत उनके पास है तो अब तो इट्स हाई टाइम उनको वो सारे के सारे सबूत ईडी के सामने रखने चाहिए, तब शायद वो बच पाए। लेकिन फिलहाल वो 6 दिन के ईडी के रिमांड पर है। लेकिन अब अगले 6 दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत भारी हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए तो भारी है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के लिए भी भारी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब आम आदमी पार्टी को संभालेगा कौन? नया सीएम बनेगा या सरकार गिरेगी? एलजी क्या फैसला लेते हैं? और दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी ईडी के रडार पर आएंगे? क्या कुछ और नेता भी हैं जिन्हें ईडी पूछताछ के लिए सम्मन कर सकती है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के दिमाग में भी घूम रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।